नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस घरबंदी के बीच आपका मनोरंजन करने के लिए खबर फास्ट खास कार्यक्रम लेकर आया है। मुहिम के तहत आज हम आपको मिलवाएंगे मशहूर सिंगर, पंजाबी सिंगर जसवीर जस्सी के साथ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है और खास बात यह कि उनके हर गाने में पंजाब की मिट्टी की खुशबू नजर आती है। और वो गुरदासपुर, एक ऐसी जगह पंजाब में, बहुत खास फेमस जगह पंजाब में वो है, वहां से आते हैं और उन्होंने कई ऐसे फिल्मों में गीत गाए हैं जो वाकई में काबिले तारीफ। उन्होंने अपनी आवाज जिस तरह से गानों को दी है, तो वाकई में हम ये कह सकते हैं कि जसवीर जस्सी एक ऐसे कलाकार हैं जो 90s के दशक से लेकर आज तक सबके दिलों में उनकी आवाज, उनका चेहरा लोगों के जहन में आज भी मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ वो सीधे जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। जसवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत मेहरबानी जी आपकी। सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। और होप कि आप सब लोग ठीक हैं, देखने वाले आप लोग सब लोग सही सलामत हैं और अपने घर में हैं और गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल जसबीर जी, जैसे आपने एक ये मैसेज भी अपने शब्दों के माध्यम से दिया है, लेकिन आज हम देखें इस दौर में कि कोरोना के इस संक्रमण के काल में पूरी दुनिया जो है वो ग्रसित है, उसको एक तरह से कोरोना अपनी चपेट में ले लिया है और जी उससे बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद चल रही है। उम्मीद सबको नजर आ रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप उनसे क्या अपील करेंगे? पहले तो अपील को लेकर बात करेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखो, मैं कई बार महसूस करता हूँ, जैसे कल भी मैं सलमान जी की भी एक वीडियो देख रहा था। जी जी। लोग जो है वो मैं किसी जाति, धर्म, मजहब के साथ बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ, कुछ लोग जो है वो वैसे अपनी जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। उनका एक मकसद जो होता है वो पंजाबी में बोलते हैं हुल्लड़बाजी करना या शोशेबाजी करना, या उनको लगता है हर चीज मजाक में है ना। होता है, मजाक होना चाहिए, आपको हंसना खेलना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। मगर जब आपके पास जान हो तब, अगर जान का ही खतरा हो गया है किसी चीज में, तो आई थिंक ये वाली जो बहुत सारी हमने जंग जो जीती हैं या लड़ी हैं, मैं ये बोलता हूँ कि वो जंगें ऐसी हैं कि जो जब हम लोग अपने हाथ में बंदूक, रिवॉल्वर या टैंक या ऐसी चीजें लेके देशों के साथ लड़ते हैं या आपस में ही कहीं भी, पर ये ऐसी जंग है जब आपने कुछ भी नहीं करना, अपने घर में रहना है बस, और शुक्र मनाइए कि आपने घर में रहना है और आपके पास रहने के लिए जगह है। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों के पास, बेचारों के पास जगह नहीं है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको थोड़ा हेल्प करके आई थिंक उनको इस चीज से लड़ने के लिए रेडी करना चाहिए, ना कि ऐसा कि खुद ही मजाक में लेके, जिंदगी को सीरियस ना लेके और प्रॉब्लम को बढ़ावा देना, ये बुरी बात है। सो सबको माननी चाहिए। गवर्नमेंट जैसे बोल रही है, गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी पार्टी में से है, चाहे वो प्रधानमंत्री को पसंद करता है नहीं करता, अपने सीएम को पसंद करता है नहीं करता, मगर उसको रूल्स एंड रेगुलेशन का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, तभी हम लोग ये वाली जंग जीत पाएंगे। नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकी जंगें तो फिर भी हम लोग इसको संभाल लेते हैं, ये जंग संभाली नहीं जाएगी। आप देखो कितने कितने ताकतवर जो देश हैं, जो जैसे हम सोचते हैं कि अमेरिका जो है उस इससे लड़ नहीं पा रहा, और इटली जो है इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर देश है, उसकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं इतनी बढ़िया है, वो ही लड़ नहीं पा रहा, तो हम लोग तो किस बात की मूली हैं। तो आई थिंक इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वही ये कह सकते हैं जस्सी जी की इसमें एक कहते हैं कि डर के आगे जीत है। वो एक हम देखते भी हैं किस तरह से एक ऐड में, विज्ञापन में चलता है कि इसमें डर है तो हम जीत सकते हैं, इसमें डर कर जीत सकते हैं, बहादुरी से नहीं जीत सकते हैं इसमें हम। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है ऐसे। और मैं ये कहता हूँ कि जो चीजें हम लोग कोरोना वायरस से सीख रहे हैं, जैसे हाथ साफ करना, अपने घर की सफाई रखना, अपने आले दुआले की सफाई रखना,
अपनी गाड़ियों को साफ रखना, अपनी बॉडी को साफ रखना। जब किसी से हाथ मिलाना तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपके हाथ साफ हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिल रही हैं, और खास करके जो एक सीखने को मिल रही है घर रह के ये चीज कि हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है। सर मैं थोड़ा बाइस्ड बंदा हूँ। मैं अपने देश की जो संस्कृति है उसके लिए मैं थोड़ा सा हमेशा बोलता रहता हूँ। मैं वेस्ट को ज्यादा तरजीह नहीं देता, क्योंकि वेस्ट के पास ज्यादा कुछ है नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास देखो योगा है, बिल्कुल। हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास कुदरत है। मैं आज एक मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था कि वो कहते हैं कि लोग बहुत उचाट हो गए हैं, लोग बहुत परेशान हो गए हैं अपने घरों में रह के। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे है कि मुझे लग रहा है कि लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे नहीं हर टाइम लगे रहते, अपने टिकटॉक पे हर टाइम नहीं लगे रहते, तो अपने फेसबुक के ऊपर हर टाइम नहीं लगे रहते, तो सर उनके पास बहुत कुछ करने को होता। वो किताबें पढ़ते, वो योगा करते, वो गुरबानी सुनते, वो मंत्र सुनते, या वो जो भी कुरान है, गीता है, जो भी उसको पढ़ते, उसको विचारते, अपने कल्चर के बारे में बात करते, तो उनके पास आज बहुत कुछ होता घर में बैठ के करने के लिए। सो मैं उनको सजेस्ट कर रहा था कि आप क्यों नहीं ऐसे करते कि आप अपने गांव के लोगों को, सरपंचों को इकट्ठा करके कम से कम छोटी-छोटी लाइब्रेरीज अपने गांव में दे दो, ताकि वो लोग जो हैं वो किताबें पढ़ सकें। उनको, अगर मैं पंजाबी की बात करूं तो बहुत बड़े-बड़े हमारे पास शायर हैं, हीर वारिस शाह है पढ़ने के लिए। अगर आप हीर पढ़ोगे तो आपको इतना मजा आना शुरू हो जाएगा अंदर से, तो आपको एक नशा होना शुरू हो जाएगा, आप एक ट्रांस में जाना शुरू करोगे। तो वो चीजें हैं जो हमें सीखने को मिल रही हैं, तो वो ले लेनी चाहिए सर चीजें। वो इसमें कोई, कुदरत जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। कुदरत ने सब लोगों को बराबर किया, सबको बैलेंस किया है, तो उसके बैलेंस को मानना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत जस्सी सी ऐसी बात आपने कही है, और आपने एक हीर उसका ज़िक्र किया, किताब पढ़ने का, हीर पढ़ें। आपने तो उसको जी पढ़ने के साथ-साथ आपने उसको महसूस भी किया है, गाया भी है जी और हाँ, दिल मैं के आपके बहुत करीब भी है। तो हम जी चाहेंगे आपसे कि उसका थोड़ा-सा आप अंतरा गुनगुना दें, ताकि जो लोग इस वक़्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दिमाग में जैसे आपने कहा उच्चाहट है, एक तनाव है, वो तनाव दूर हो जाए। जी पक्का। हुँ, हीर आखदी वे जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाम दाई, वे ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी, जेड़ा ज्ञान मोड़ ले आमदाई, साडे चमदियां जुतियां करे कोई, जेड़ा जूदा रोग गवामदाई, भला दस कांचरी विच न्यानो कदों रब सच्चा कर ले आमदाई। एक जट दे खेत नूं अग लगी, देखा आई के कदों बुझावदाई, एक बाज तो काने कूंज खोई, वेखा चुप है के कुरलाम दाई, हाँ देवा चूरियां क्यों दे बाल दीवे, देवा चूरियां क्यों दे बाल दीवे, वारिशां ज सुना मैं आमदा
थैंक यू सो मच। बहुत उम्दा जस्सी जी। और जैसे जब आप सुना रहे थे अभी, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे जो तार हैं, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन जिसको हम कहेंगे, ये जो गीत संगीत है या ये जो साधना है, ये साधना के बिना जी, संभव नहीं है। और ये आप साधना जो इस बिल्कुल। वक्त मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जस्सी जी क्या कर रहे हैं? खाली वक्त में क्या ऐसी साधना में लीन है, क्योंकि इसी साधना के बाद, तप के बाद जो निकल कर सामने आएगा, जिसका जनता इंतज़ार कर रही है? देखो मुझे वैसे भी ना आम रूटीन हुँ, से भी, लॉकडाउन से पहले भी हुँ, 5-6 घंटे 7 घंटे मुझे अपने आप के लिए चाहिए होते हैं। मैं हुँ। योगा करता हूँ, जी। मैं रियाज़ थोड़ा बहुत करता हूँ, हुँ, डेढ़ 2 घंटे तो करता ही हूँ। हुँ, उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ, हुँ, लिटिल बिट सोशल मीडिया देखता हूँ, ज़्यादा सोशल मीडिया से मैं बहुत पीछे रह जाता हूँ। हुँ, पर मुझे लगता है कि अब तो बहुत अच्छा टाइम है। अब घर में मैं स्टूडियो में ही बैठा हूँ अभी। हुँ, यहाँ म्यूज़िक बना रहे हैं हम लोग। मैंने वो चीज़ें करनी शुरू की हैं जो जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे। जो हुँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं गुरु नानक साहब को रिकॉर्ड करूँ। जपजी साहब एक हुँ, बानी है जो सुबह-सुबह लोग पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख हुँ, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर हुँ, प्रसाद जपात सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। जी। तो ये पूरा 20-25 मिनट का पार्ट है। हुँ, तो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर हुँ, मैंने आज या कल मैं रिकॉर्ड रिलीज़ करूँगा। हुँ, वो है जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा हुँ, तार। हुँ, उसका मतलब है कि जगत जो है वो जल रहा है, जगत हुँ, जलंदा हुँ, जल रहा है। अपन जगत जलंदा रख लै हुँ, अपनी कृपा तार, कि हुँ, तेरी कृपा होगी, तेरी मेहर होगी, तेरी ब्लेसिंग होगी तो इसको तू रख सकता है। हुँ, तो जित द्वारे उभरे ते लेओ बार। जो भी द्वार से जिस भी दरवाजे से ये दुआ मंजूर होए, हुँ, वो एक प्रेयर है। हुँ, तो उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हुँ, मैंने रिकॉर्ड की है काफ़ी सारी, क्योंकि हीर की बहुत बड़ी किताब है, मतलब इतनी बड़ी किताब है जो हुँ, हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसको। हुँ, तो दूसरा मैं शाम को या सुबह किसी भी टाइम पे कुछ फ़ोक आर्टिस्टों को साथ में लेता हूँ। हुँ, जैसे मान लो पंजाब में जो हैं ढाडी हैं, हुँ, हरियाणा में अगर लगा लो तो रागनी गाने वाले हुँ, लोग हैं, हुँ, या अपनी रीतें गाने वाले लोग हैं, हुँ, अपने रिचुअल्स गाने वाले लोग हैं। हुँ, तो उनको लाइव लेता हूँ इंस्टाग्राम से, हुँ, फ़ेसबुक पे लाइव लेता हूँ। हुँ, तो उनको सुनता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है जब लोग घर में बैठे हुए हैं हुँ, और लोगों को अपने आप के साथ हुँ। और अपने कल्चर के साथ जुड़ने का बहुत कमाल का मौका मिला है। हुँ। सर ये मौका मिलता नहीं है। ये कुदरत, सारी दुनिया देख लो, ये पहले जस्सी पाजी। आज से 15-20 हाँ, दिन पहले तक लोग बोल हाँ, रहे थे कि जी हम फ्री नहीं है, हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है। हुँ, अभी सब लोग बैठे हुए हैं और हुँ, कोई भी जीडीपी की बात नहीं कर रहा, हुँ, कोई सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। सब लोग ये सोच रहे हैं कि जान कैसे बचानी है। हुँ। तो ये लोगों को अब कुदरत ने सब कुछ हुँ। बता दिया। ये कुदरत जो है, जब करवट लेती है, तो ऐसा लगता जी, है कि हम इसके सामने बालू जो मिट्टी होती है, उसके कण के बराबर भी नहीं है। लोगों को एहसास करा बिल्कुल। देती है। बड़े-बड़े दावे लोग करते हैं। आसमान को, ब्रह्मांड को जीतने के दावे करते हैं, पूरी धरती पर अपना एक परचम लहराने की बात करते हैं, लेकिन जब ये हल्की सी करवट लेती है, तो ऐसा एहसास करा देती है कि आप मेरे सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैं एक शेर बोलता हूँ हमेशा, वो कहते हैं कि देख कर बुलंदी अपनी जब हुँ, हुआ मगरूर को, हुँ, वो तूर का जो पहाड़ है, हुँ, उसके बारे में बात करते हैं कि जी, देख कर बुलंदी अपनी जब हुआ मगरूर को, हुँ, बर्फ से कुदरत ने उसके सर को ठंडा कर दिया। क्या बात है! बहुत तो उम्दा। कुदरत के पास बहुत तरीके हैं सर, बड़े बहुत तरीके हैं, उसके पास बहुत मेथड हैं, उससे बड़ा नहीं मानना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले एक कविता मेरी काफ़ी वायरल हुई है। हुँ, वो मैंने लिखा था कि जो सन बहुते पाक पवित्र, हुँ, जो सन बहुते साफ चरित्र, हुँ, ਜੋ ਸਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, हुँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, हुँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਨ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ, क्या बात है! ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ नड्डियां, हुँ, सारे काल कोठड़ी भरते। हुँ, काल कोठड़ी में बंद कर दिए थे, बिल्कुल कैद। कुदरत सब बराबर करती। हुँ, तो ये उसमें जब था हाँ, कि हाँ। जी, जी। जिस जिन जिन्हां कोल सी दौलत बहुती, हुँ, एक ना कोल सी कुर्ता धोती, हुँ, एक पढ़ लिख विद्वान बड़े सन, हुँ, एक शातिर शैतान बड़े सन। हुँ, अ,
छात्र शैतान बड़े सन, ऐसे कुदरत सब बराबर कर देते हैं, वो जब मतलब सारे जो है हम्म कुदरत ने सब बराबर कर दिए। तो ये एक वाकई में ऐसे सोचने वाली बात है कि कुदरत के पास बहुत तरीके हैं। मैं कहने जस्सी की जी, आप गानों को लेकर जैसे रियाज को लेकर बात करें, गुनगुनाने को लेकर बात करें, लेकिन किताबें पढ़ने की जैसे आपने बात की, तो जो जी। लेखन का आपके अंदर हुनर है, वो शुरू से है या फिर ये आपका जो अंदाज बदला जब आप शुरू में जब आपने गाए दिल लेगी कुड़ी गुजरात दी, उसके बाद भी कई सारे आपके एल्बम्स आए, गाने आए, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है आपके उसमें काम करने के तौर तरीकों में, जैसे जितना हम समझ पा रहे हैं। तो ये बदलाव ऐसा वक्त के लिहाज से है या ये सब चीजें पहले जहन में थी लेकिन वक्त आने के बाद सब निकलेगा, ऐसा कुछ था? नहीं, मैं करता हूँ पहले से। हम्म जैसे मेरा दिल लगी कुड़ी कुड़ी निशानी प्यार दिया आया, वो एक जैसे कोका था मेरा, वो हम्म कमर्शियल एक चीज थी, हम्म डांसिंग थे, जो चीजें बिकती हैं वो है। पर मैं उसके साथ साथ बाबा बुल्ले शाह, हम्म हीर, अच्छे अच्छे शायरों को, हम्म लोकगीतों को अपनी एल्बम में करता ही हूँ, हमेशा हम्म हमेशा करता आ रहा हूँ। हम्म वो कई बार मुझे उसके लिए बहुत प्रॉब्लम भी सहनी पड़ती है, हम्म क्योंकि प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ता है। हम्म उसका कारण यही है कि कंपनीज कई बार नहीं समझती इन हम्म चीजों को, हम्म मगर आई थिंक खुद सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, कुदरत ने भी दिया है, हम्म, कुदरत ने ही दिया है, जी। सोसाइटी ने इतना कुछ दिया, तो उसको थोड़ा सा इतना वापस करना है, बस, हम्म ज्यादा नहीं है, हम्म थोड़ा सा वापस करना है हीर के थ्रू। जैसे केसरी में एक किंकार जो था मेरा, अक्षय पाजी की फिल्म में, हम्म वो गुरु नानक साहब का एक किंकार था। हम्म या मतलब ऐसे चीजें करता रहता हूँ, हम्म बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरो साहब, जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो करता रहता हूँ। यानी तो ये जो अभी हाँ थोड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि हम्म लोग डर भी बहुत गए ना अभी। मैं हम्म, भी डर गया। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि घर में बैठना है, तो मुझे लगा घर में बैठ के कुछ ऐसा काम करते हैं जो ड्रीम थे, हम्म जो सपने में सोचे सोचे हुए थे कि ऐसे काम करना है, हम्म तो वो करने शुरू किए हैं। तो अच्छा है, बुरा बुरा हाँ, कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो आप शुरुआती दौर की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, जब आपके गाने आ रहे थे दिल लेगी कुड़ी गुजरात दी या फिर कोका, हीर सॉन्ग, ये जब गाने आपने इनको गाया, उस दौर में ये जब चीज़ें बदल रही थी, आपकी ज़िंदगी में कुछ नए बदलाव आ रहे थे, ये सब कैसे घटित हो रहा था? थोड़ा-सा जैसे एक आध दिल लगी कुड़ी गुजरात को लेकर हम चर्चा करें। ये गाना आपके दिल के भी करीब है और बहुत से हिंदुस्तानियों के दिल के करीब है। जब इस तरह के गाने आते थे, तो लोग झूमने लगते थे, नाचने लगते थे। ये सारी जी। चीज़ें कैसे घटित हुईं? कैसे ये सब बदलाव आए? और आज हम अलग जस्सी पाजी को देख रहे हैं। अ, मैं उस टाइम गाँव से आया था, बिल्कुल। मुझे मेरे बड़े भाई हैं, समझ लो, हुँ, पम्मी भाई उनको हम बोलते हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं और कल्चर के ऊपर बहुत काम है उनका। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऑडिशन कर ले तू, हुँ, कोई एक कंपनी है टाइम्स हुँ, म्यूजिक करके, तो जी, तू ऑडिशन करे और मुझे लगता है तेरा अच्छा होएगा। हुँ, तो मैं नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था मेरा पंजाब में ठीक चल हुँ, रहा है, रोटी भी अच्छी हुँ, मिल रही है, शाम को घर भी आ जाता हूँ जलंधर में, हुँ, इधर-उधर बठिंडा शो करता हूँ, तभी भी आ जाता हूँ, हुँ, पटियाला शो करता हूँ, तभी घर आ जाता हूँ। जी, तो मैंने उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला, मैंने मैंने उनको ऑडिशन किया, मैं पास हो गया। हुँ, देन फिर उन्होंने एल्बम की, मैं गाँव से एकदम उठ के हुँ, गया था बॉम्बे में। हुँ, तो मुझे कल्चर जो है वो ब्लेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि हुँ, उसमें आपने देखा होगा दिल लगी में थोड़ा-सा ऐसा हुँ, एक मेरे मेरे जो मॉडल है उसकी ड्रेस थोड़ी-सी उन्होंने छोटी कर दी थी, तो मुझे हाँ, हज़म नहीं हो रहा था ये जी, जी, बात। मुझे लग रहा था यार मैं हुँ, पिंड का बंदा हूँ, हुँ, मेरे पापा जी जो हैं या मेरी सिस्टर या मेरे मम्मी जो हैं वो कैसे मुझे रिएक्ट करेंगे? हुँ, तो मैं उसके उनके साथ अ, शॉट नहीं दे रहा था। हुँ, तो वो बोल रहे थे कि नहीं-नहीं जस्सी, तू पिंड से आया, गाँव से आया, तेरे को क्या पता क्या होता है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ कुड़ियाँ देखो कैसे ये घूम रही हुँ, है ना छोटे-छोटे कपड़े पहन के, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? हुँ, तो वो कल्चर का ब्लेंड नहीं हो रहा था आपस हुँ, में। हुँ, बट जब वो गाना आया, देन फिर वो इतना हिट हो गया। पहला बंदा मैं था हुँ, जिसने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। मैंने हुँ, बोला नहीं, नहीं, मेरा गाना वल्गर है, आगे से मैं कोई गाना वल्गर नहीं करूँगा। हुँ, और मैंने कोई गाना वल्गर किया भी नहीं उसके बाद। कुड़ी जी, कुड़ी आया, निशानी प्यार दी, आप देख लो, हुँ, चन्नो देख लो। हुँ, ग्लैमरस आए गाने, और हुँ, कोई ऐसा गाना नहीं था कि जो वल्गर हो। हुँ, कूका आया, एक गेड़ा गिद्दे विच होर आया, फिर ऐसे गाने आते गए, पर हुँ, मगर मेरा पहली शर्त होती थी हुँ, कि मेरा गाना जो है वल्गर नहीं होना चाहिए। हुँ, एक और गाना एक कंपनी ने वल्गर कर दिया था, मगर मैंने 2-3 हफ्ते में हुँ, उसको उठवा दिया था। मैंने
बोल दिया था कि मैं ये अगर गाना नहीं उठाओगे तो मैं कभी आपके साथ हम्म, एल्बम नहीं करूंगा। हम्म। तो जस्सी पाजी, वो ये हिम्मत होनी चाहिए कलाकार में। ऐसा बोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन वो जस्सी पाजी जो कर सकते हैं, आसान नहीं है ऐसा कह पाना, रोक देना और ऐसे किसी गाने में अपनी आवाज न देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपने ऐसा किया और उसके बाद भी जो है आपके जो गाने हैं, गीत हैं, वो लगातार जो है मार्केट में आते रहे और आप लगातार छाते चले गए। जी, ये मतलब मुझे लगता है टाइम की भी बात होती है। हम्म, फिर उसके बाद मेरी खुशियाँ फ़िल्म आई, हम्म, देन लौंग दा लिश्कारा गाना आ गया, वो हम्म, हिट हो गया। फिर हम्म, अभी थोड़े टाइम पहले जैसे कोका हो गया। हम्म, तो ऐसे कुछ ना कुछ गाने हिट होते रहते हैं, मगर मेरा जो है मुझे मेरा हमेशा मीका एक चीज़ बोलता है, कहता है कि तेरा एक गाना हिट होता है, हम्म, तो जाके हीर गानी शुरू कर देता है। तेरा दूसरा गाना हिट होता है, तो बुल्ले शाह गाना शुरू कर देता है। जी। तो तू पैसा क्यों नहीं कमाता? तू क्यों हम्म, कमर्शियल क्यों नहीं करता? हम्म, और उसकी बात कभी-कभी मैं उससे लड़ाई करता हूँ कि नहीं, 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 मैंने करना है, मैंने सूफ़ी करना है, मैंने फ़ोक करना है। पर उसकी बात एक चीज़ की हम्म, मुझे बहुत अच्छी लगती है हम्म, कि अगर दिल लगी हिट होता है, तो लोग हीर सुनते हैं। हम्म, अगर कोका हिट होता है तो लोग बाबा बुल्ले शाह सुनते हैं। हम्म, जहाँ जहाँ एक गेड़ा गिद्दे विच होर हम्म, हिट होता है। हम्म, देखो एक मास अपील भी होती है। मास जी। को लेके चलना और उसके बाद फिर आपने कोई ऑथेंटिक अच्छी बात करनी है, वो हम्म, एक मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ होती है। हम्म, तो अभी मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। हम्म, चेंज तो बहुत आया। हम्म, चेंज अभी भी जैसे मैं सोचूँ कि अंदर से मैं थोड़ा गंभीर हूँ पहले से, क्योंकि मैंने हम्म, बहुत अच्छे उस्ताद लोगों की संगत की है, संगत अभी की भी है। उनके साथ बैठता हूँ। हम्म, पूरनचंद गुरु की वडाली साहब हैं, मेरे गुरुजी जो हैं उस्ताद पूरन शाह कोटी जी हैं, हम्म, हंसराज हंस जी हैं, सरदूल सिकंदर हैं, सुखविंदर पाजी हैं। हम्म, अभी भी जगजीत पाजी थे, हम्म, उनके साथ मैं बैठता था, उनके साथ मेरी हमेशा बात होती थी हम्म, लोकगीतों को लेके, क्लासिकल म्यूज़िक को लेके, फ़ोक म्यूज़िक को लेके, मतलब हमेशा बात होती थी। हम्म, गुरबानी को लेके जी। हमेशा बात होती थी। हम्म, तो बहुत सारे लोगों की संगत करता रहता हूँ, वो मेरे अंदर एक गंभीरता चलती रहती है। हम्म, वैसे मैं शैतान बंदा हूँ, बहुत हम्म। शैतानी करता हूँ, बहुत मतलब मेरे उल्टी-पुल्टी चीज़ें भी बहुत मेरे माइंड बिल्कुल में आप चलती हैं। इनके करीब है, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं और मुझे भी पीछे से मेरी टीम की आवाज़ें आ रही हैं कि आप एक आध गाने भी सुनो। हम चाहेंगे कि एक जो आपका गीत है जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि निशानी यार दी, जो आपका गीत है वो काफ़ी बार मैंने भी सुना है, वो भी आप चाहेंगे आप थोड़ा सा जी, सुनाएं। और जी। ये कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं, ये भी सॉन्ग काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर रहा। ये दो तीन काफ़ी बेहतरीन गाने रहे हैं। एक दौर की बात हम कर लेते हैं, आज भी जब लोग इनको सुनते हैं तो पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो जाती हैं। जी, मैं आपको कंटिन्यूअसली एक मेडली बना के सुनाता हूँ इसकी जी। 2-3 गानों की। हम्म, जैसे आलै गल विच पालै नी गानी यार दी नी तू सांभ सांभ रखी निशानी यार दी नी आलै गल विच पालै नी गानी यार दी गानी विच परोए मणके नी ना मणकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਣਕੇ ਨੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਨੀ ਗਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆਲੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੜਾ ਲੈ ਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਟਾ ਲੈ ਮੁੰਦਰੀ ਜੜਿਆ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਖੜੀ ਖੜੋਤੀ ਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆਲੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਨੀ ਗਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕੋਕਾ तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नहीं लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा मेहंदी जान कढ लैंदी तू बन बन बहंदी होश ना रहिंदी कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नहीं कोका झुमके तेरे लैन हुलारे नी झुमके तेरे लैन हुलारे नी ठुमके तेरे होर प्यारे नी ठुमके तेरे होर प्यारे नखरा में च ना आवे पेश ना जावे जदों लिशकावे कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नी लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नी कोका। थैंक यू। बहुत उम्दा जस्सी जी। और हम आपसे एक चीज़ और थोड़ी-सी पूछना चाहेंगे, गाँव की जी यादें। देखिए, जब हम जी किसी पंजाब के कलाकार से
या फिर किसी भी बड़े कलाकार से बात करते हो तो एक बात ज़रूर ज़हन में आती है कि गाँव, जो हमारे गाँव हैं, जिन गाँव की मिट्टी की जो बात है, वो हमसे कभी छूटती नहीं है, चाहे हम कहीं भी चले जाएँ। आपने हिंदुस्तान के बाहर भी कई शोज़ किए हैं, कान फ़िल्म फेस्टिवल की बात करूँ, वहाँ भी आपने शोज़ किए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि गाँव जो है, वो उस गाँव में जब हम जाते हैं अपने गाँव में, तो ऐसा लगता है कि इससे बाहर अब निकलना नहीं है, यहीं रहना हमने। मैं आपको एक बात, बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। गांव की आपने बात छेड़ी है। मैं जीता ही गांव में हूँ। हुँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं जब सोता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे पिंड वाला जो घर है, जो मेरा बेड था, हुँ, वो उस पे सोता हूँ मैं। हुँ, जहाँ मैं नीचे सोता था तो नीचे सोता हूँ। जी। तो अगर मैं ट्रेडमिल पे रनिंग करता हूँ हुँ, तो उस रनिंग में मैं कभी ऐसे नहीं सोचता कि ये 3 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। मैं सोचता हूँ कि ये मैं एक हमारे पिंड के पास चूड़चक पिंड है, उसके हाँ, बाद न्यामता पिंड है, हुँ, फिर एक मशराला पिंड है। हुँ। तो मैं सोचता हूँ मैं अभी चूड़चक पहुँच जी, गया हूँ, मैं न्यामता हाँ, पहुँच गया हूँ, मैं मशराला पहुँच क्या गया हूँ। बात है! हाँ, मैं कभी ऐसे नहीं सोचता कि मैंने 5 किलोमीटर ट्रेडमिल के ऊपर किया है। हुँ, और मैं जब भी किसी न्यूयॉर्क की गलियों में भी चलता हूँ, कांस की गलियों में भी चलता हूँ, तो मुझे वो जो उसकी ईंटें लगी होती हैं, मैं अपने गाँव में हमेशा जब चलता था तो ईंटों के पैटर्न लगे होते थे ऐसे हुँ, करके। हुँ, हुँ, तो वो मुझे पैटर्न याद आते हैं कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कितने स्टेप रखना है, क्योंकि मैं अपने गाँव में उसको सोच के देखता था कि मैं हुँ, 4 के बाद 1 स्टेप रखना है, मैंने 5 के बाद 1 स्टेप, वो अपने माइंड में जो सेट होता है। हुँ, तो ऐसे करता हूँ। हुँ, दुनिया की कोई भी कुड़ी, कोई भी बंदा, कोई भी हुँ, जब मुझे मिलता है, हुँ, मैं अपने गाँव के किसी बंदे के साथ उसको मैच करता हूँ। जब हुँ, वो कुड़ी मिलती है तो उसको मैं सोचता हूँ ये इसका नाम गुरमीत कौर है, हुँ, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसके जो होंठ है इस तरह के, इसकी जी, आँखें इस तरह की, इसकी चाल जो है वो इस औरत की तरह है। हुँ। या ये बंदा जो है उस तरीके से बात करता है। तो मतलब यानी आप वो ये ये तो सोचते हैं मेरी कि वो गाँव की चीज़ें याद करके अपने दिल को सुकून दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक सुकून की बात करूँ मैं, क्या जी। जस्सी पाजी जाना चाहेंगे वापस अपने गाँव, उन्हीं गलियों में खेलना चाहेंगे, उन्हीं पगडंडियों पे चलना चाहेंगे? ऐसा मन करता है कभी-कभी, क्योंकि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से अगर दूर जाकर देखें तो उससे बढ़िया सुकून तो कहीं मिल नहीं सकता है। देखो, मजबूरी एक चीज़ है, हुँ, मगर मैं तो बहुत जाता हूँ। आप मानोगे नहीं, जिस फ़ोन पे मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, हुँ, अभी मैंने आज सुबह अपने गाँव की, पूरे गाँव की हुँ, फ़ोटोਆਂ मँगाई हैं। हुँ, अपना मेरा एक कज़िन है पप्पू, तो मैंने उसको सुबह-सुबह आज फ़ोन किया। हुँ, तो मैंने उसको बोला कि मुझे पूरे गाँव की फ़ोटोਆਂ भेज के, क्या हो रहा है, वहाँ पर खाना लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हुँ, तो उसने सब लोगों की फ़ोटो भेजी। मैंने उसको बोला कि जो गेहूँ की फ़सल है हुँ, वो कितनी पक गई है, कितनी कच्ची है। हुँ, कहता बारिश शुरू हो गई। मैं कहा यार ये तो बहुत बुरी बात है। हुँ, तो आप तो देख के मुझे फ़ोटो भेज के क्या-क्या हो रहा है, कितनी मैं हुँ, दुनिया की कोई भी गेहूँ की फ़सल अगर मैं देखता हूँ, हुँ, तो मुझे अपने गाँव की याद आती है कि वहाँ कैसे कनक जो है, कनक कहते हैं हम लोग, कनक हुँ, हुँ। पकती है। बिल्कुल गेहूँ। कैसे वो मतलब काटने लायक जब होती है तो कैसे-कैसे, कितनी धूप उसको चाहिए, हुँ, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो हुँ, सारा मेरे माइंड में फिट है। वो जी। पूरा का पूरा जो है, मतलब ये तो इसके तो ऊपर अलग से कभी इंटरव्यू करना, वो हुँ। मेरा अलग बिल्कुल अलग ये पूरा अलग एक ज़ोन है। चैप्टर है, एक पूरी किताब मैं कहूँगा, चैप्टर नहीं कहूँगा, एक पूरी किताब है। अगर उसके जी, ऊपर जस्सी पाजी से बात की जाए तो हम अच्छी खासी किताब लिख सकते हैं और पूरे घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम निकाल सकते हैं। जी, लेकिन जी, जस्सी जी। जी, चलते-चलते छोटी-सी और अब मैं चाहूँगा कि एक एक और अर्ज लोगों से, किसी अपने अंदाज में, चाहे वो गाने के अंदाज में है या फिर किसी शेर के माध्यम से, जिस भी तरीके से आप लोगों को कुछ कहना चाहें। हुँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब अगर मैं गा के भी गाऊँ ना, तो अपने घर से बाहर ना निकले, अपने घर से बाहर ना निकले, अपने आप को बचाए हुँ, इस बीमारी से। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਓਏ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਹੋਰ ਚਮਕਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਦੇ ਲੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਲਾਰੇ,
ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਓਏ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। बहुत थैंक यू। उम्दा जसवीर जस्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला और लोगों से एक थैंक यू। बेहतर अपील की आपने कि कैसे उन लोगों को रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक- तो जसवीर जस्सी जी को आप सुन रहे थे, उनकी अपील सुन रहे थे, गाने सुन रहे थे और हमारा मकसद ये है कि गाने के साथ साथ आप लोगों को ये समझाना कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुरक्षित हैं उतना ज़्यादा हमारा देश सुरक्षित है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। तेरा कुछ कुछ कहंदा नी कोका, तेरा कुछ कुछ कहंदा लहंगा, तेरा